नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो सरगुजा ज़िले से सहायक शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऐसा सोशल मीडिया में ये चल रहा है, वायरल है ये सब जो दिख रहा है आपको। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए या प्रावधिक चयनित अभ्यर्थी के लिए। तो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रपत्र की एक अतिरिक्त छाया प्रति कराकर रफ प्रपत्र तैयार करें। दूसरा है, तत्पश्चात सत्यापन प्रपत्र की प्रत्येक वांछित जानकारी सुस्पष्ट अक्षरों से भरते हुए अंतिम स्वच्छ प्रति तैयार कर यथा स्थान फोटोग्राफ चस्पा कर निर्देशित स्थानों पर हस्ताक्षर अंकित करें। मतलब ये यहाँ पे ऐसा आपको एक एडवाइस की तरह बताया कि पहले एक रफ वर्क करके देख ले, रफ वर्क, कुछ गलती हो रहा है तो वहाँ काट छाँट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से सब क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कहाँ क्या फिल करना है, उसके बाद आप एक फेयर कॉपी तैयार करें। सत्यापन प्रपत्र की एक ही प्रति जमा करना है। संलग्न समस्त अंक सूचियां, उपाधियां, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। सुस्पष्ट मतलब एकदम क्लियर और पढ़ने लायक। संलग्न समस्त अंक सूचियां, उपाधियां, प्रमाण पत्रों आदि के पृष्ठ भाग पर मुद्रित अंश की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे लिखा है कि पृष्ठ भाग पर मुद्रित अंश की छाया प्रति। मुद्रित अंश मतलब जहाँ पे प्रिंटेड है, कुछ लिखा हुआ है, उसकी छाया प्रति इसमें ऐसा लिखा हुआ है। सामान्यतः हम जो मुख्य अंक होता है, जहाँ पे अंक अंकित होते हैं, उसी का पृष्ठ का हम फोटोकॉपी कराते हैं। पीछे भी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका फोटोकॉपी नहीं कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे का भी शायद कराना है या नहीं कराना है, ये वहाँ पता चल जाएगा जब आप जाएंगे। और आज तक तो पीछे का कहीं मांगा नहीं गया है। जैसे मार्कशीट के पीछे भी कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे आपका 10वीं का हो, 12वीं का हो। सामने जो हमारा मार्कशीट है, मतलब अंक सूची है, जो अंक जहाँ पे लिखा होता है, नाम, अंक सूची, प्रतिशत, वो हम फोटोकॉपी कराते हैं, तो वही कराना है। और उसमें जितना कुछ है वो सब दिखना चाहिए, अच्छे से ऐसा रहना चाहिए। कुछ लोग ठीक से करा नहीं पाते, यही दिक्कत रहता है, इसलिए इस तरह से निर्देश एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। जो आप मुख्य पृष्ठ का जो फोटोकॉपी करा रहे हैं, उसमें जो भी है शुरू से आखिर तक वो अच्छे से फोटोकॉपी हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कटा है, नीचे का साइन कट गया है, ऊपर का कुछ कट गया, ऐसा नहीं। तो इसलिए उसके बाद लिखा है कि ऐसी जानकारी, नाम परिवर्तन, वैवाहिक जानकारी, अन्य जिससे शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया जा रहा हो, शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। तो शपथ पत्र की मूल प्रति ही जमा किया जाता है। संलग्न समस्त अंक सूचियाँ, उपाधियाँ, प्रमाण पत्र दिनांक 20 नवंबर 2019 या उसके पूर्व की तिथि के होने चाहिए। 20 नवंबर 2019 का भी चलेगा और उसके पूर्व या उसके पहले जो जारी हुआ है वो चलेगा, इसका ध्यान रखें। अवांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न करें। जितना मांगा गया है उतना ही आपको लगाना है। कुछ लोग एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं कि ये भी लगेगा, वे भी लगेगा। ऐसा जनवरी फरवरी में जब हुआ था तब भी वायरल बहुत हुआ था। जिसे लोग फॉलो करते हैं वैसे लोग वायरल कर रहे थे कि ये लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितना लिखा गया था वहाँ पे कॉल लेटर में, उतना ही वहाँ देखा गया। कुछ एडिशनल जानकारी ज़रूरत पड़ी, जहाँ कुछ दिक्कत हुई वहाँ मांगा गया, तो सॉफ्ट कॉपी ही रखा जाता है हर चीज़ का, वो भी दिखा के आप काम करा सकते हैं। जैसे कुछ एडिशनल चीज़, जैसे पिछली बार जनवरी फरवरी में रिजल्ट करके कई लोग फैला रहे थे कि रिजल्ट का भी करना है, जबकि जैसे सहायक शिक्षक का रिजल्ट एक पेज में तो था नहीं, कई पेज में था। कितने फोटोकॉपी कराएंगे, वो भी कितना सेट, 28 सेट। तो सॉफ्ट कॉपी से उसका काम चल गया, कई लोगों ने सॉफ्ट कॉपी दिखाया अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे ज़रूरत नहीं थी उसकी दिखाने की, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ी तो सॉफ्ट कॉपी दिखा दिया गया था। हाँ, तो वो खैर अलग बात हो गया। जितना मांगा गया है उतने ही डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लेके जाना है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि समस्त संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए, आपके द्वारा ही प्रमाणित होने चाहिए। समस्त संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लाना अनिवार्य हो, तो है ही। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न करें। उच्च स्तरीय छानबीन समिति के सत्यापन प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध हैं तो संलग्न करें। ये उच्च स्तरीय छानबीन समिति कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहले क्या होता था, उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से सत्यापित भी किया जाता था जाति प्रमाण पत्र को। और आजकल डिजिटल हो गया है, तो कंप्यूटर से प्रिंटेड निकलता है, फिर उसमें बारकोड होता है। पहले क्या है, मैनुअल होता था, सील साइन लगता था,
अभी भी लगता है, लेकिन बारकोड ही मुख्य रहता है। और छानबीन समिति भी होती थी। पहले का प्रोसीजर बहुत बड़ा होता था, लंबा होता था। तो अगर छानबीन समिति से संबंधित आपके पास है तो उसको भी आप ले जा सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र स्थायी होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को विगत 3 वर्ष के भीतर तहसीलदार द्वारा अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करनी अनिवार्य है। इसे लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, और लोग जिन्हें फॉलो करते हैं वो भी कंफ्यूज हैं। तो इसके बारे में थोड़ी देर में बताते हैं। तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, तो समझ लीजिए सरपंच का निवास प्रमाण पत्र नहीं, तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, ये सबको पता ही है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग है विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये सब प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? 20 नवंबर 2019 से उसी दिन का या उसके पहले का। प्रपत्र के साथ ₹30 का डाक टिकट लगा 10 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा अवश्य संलग्न करें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक लिफाफा 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ आपको जमा करना है खुद ही। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने संबंधी जारी सूचना पत्र अवश्य लावे। तो इस बार इस कॉल लेटर को लेकर जरूर जाए अगर आपके पास आया है, और मान लो बाई चांस नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंक सूची में आपका नाम होगा और आपको अपना नाम और रैंक और सरल क्रमांक को देखकर वहाँ बताना है। और तो और अगर कुछ दिक्कत है तो इसका एक प्रिंट कॉपी भी रख सकते हैं, जिसमें आपका जो रोल नंबर और रैंक दर्शित है, या सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। तो अगर नहीं आया बाई चांस, कई लोग गांव बहुत अंदर गांव में रहते हैं, तो हो सकता है उनके पास नहीं भी पहुंचता है, रुक जाता है, सही समय पर नहीं पहुंच पाता, दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन लिस्ट डलिए वहाँ पे आपका रोल नंबर है तो उस आधार पे भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। और जिसके पास पहुँचे अनिवार्यता लेके जाना है। जन्म तिथि सत्यापन हेतु बोर्ड परीक्षा की अंक सूची प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र, तो 10वीं पास तो सभी होंगे ही, तो 10वीं का लेके जाना है। बाई चांस 10वीं का नहीं है, गुम गया है, तो अन्य जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है वो लेके जाना है। यदि किसी कारण या यहाँ पे दिया है कि किसी कारणवश, एकदम जेन्युइन कारण है तो ऐसे ही नहीं, जेन्युइन कारण है मतलब अपरिहार्य कारण आ गया है तो आप 10 दिन के एक्सटेंशन में से कोई भी दिन ले सकते हैं। और इसके बाद सहायक शिक्षक सूची में दर्ज अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि आप अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हैं। बस आपका शपथ पत्र रहेगा कि आप शपथ ले रहे हैं कि हाँ मैं अंग्रेजी माध्यम 12वीं से उत्तीर्ण हूँ। या संस्था से आप एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बोनाफाइड बनवा सकते हैं, जहाँ से आप 12वीं पास वहाँ जाके प्रिंसिपल का साइन किया हुआ एक बोनाफाइड या सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से आपने वहाँ पढ़ाई किया और उत्तीर्ण किया। अब आते हैं हम नॉन क्रीमी लेयर आय प्रमाण पत्र। यहाँ क्या लिखा है? अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को विगत 3 वर्ष के भीतर तहसीलदार द्वारा अथवा विभागीय प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा है उसको आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखो यहीं तो गड़बड़ होता है। यहाँ क्या लिखा है कि विगत 3 वर्ष के भीतर तहसीलदार द्वारा, मतलब अभी क्या चल रहा है 2020, ठीक, अभी क्या चल रहा है 2020, अभी 19-20 वाला सत्र ख़त्म हुआ है, ठीक है, 19-20 वाला सत्र ख़त्म हुआ है। तो 2020 से पहले 2019, 2018, 2018 या 2017, 17, 18, 19, 19-20, इनमें से किसी भी समय का आपके पास आय प्रमाण पत्र है बना हुआ तो वो मान्य होगा, वो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले ही बना है तो वो चलेगा, ऐसा नहीं, या अभी बनाना पड़ेगा और 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा इसमें यहाँ पर तो ऐसा कंडीशन नहीं है। अलग अलग जगहों में या अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से इसमें नियम होता है। कहीं कहीं पे तो नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष पहले का ही आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के भीतर, विगत 3 वर्ष के भीतर का
तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, मतलब 17, 18, 18, 19, 19, 20 इनमें से कोई भी समय का आय प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो आपके काम आएगा। आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं, अगर आपने नहीं बनाया है तब भी आपको दिक्कत नहीं है, आपको इसमें समय मिलेगा आय प्रमाण पत्र के लिए। क्योंकि अभी आपके पास लेटर आया, मान लो आपके पास नहीं बना है, तो समय तो देना ही पड़ेगा, समय तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले से इसके बारे में कोई आपको सूचना नहीं दी गई थी कि इसको आपको दिखाना ही पड़ेगा ऐसा। और एक दिन में तो आय प्रमाण पत्र बनता नहीं है, तो इसके लिए समय तो दिया ही जाएगा आय प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि ये तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित स्तर का या तहसीलदार स्तर का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और नायब तहसीलदार नहीं, तहसीलदार, इसका ध्यान रखें आप। और ऐसा नौकरी के लिए जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, इसमें बहुत तरीके से ही बनता है ये, तो इसमें ध्यान रखें, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, जेन्युइन आय प्रमाण पत्र ही बनाएं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपका जेन्युइन आय प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। तो विगत 3 वर्ष का आय प्रमाण पत्र आपका वैलिड है, और आपने विगत 3 वर्ष में नहीं बनाया है, आज आपके पास लेटर पहुंचा है तो आज ही आप प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। वेरिफिकेशन के दिन तक अगर नहीं बना है फिर भी आपको समय मिल जाएगा इसको सबमिट करने के लिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के बारे में अलग से तो कोई जानकारी दी नहीं गई थी कि इसको जमा करना है, क्योंकि अभी तक इससे पहले और भी कई भर्ती हुए हैं, कहीं कहीं बिल्कुल मांगा नहीं गया है, किसी किसी में मांगता भी है, CGPSC में जो होता है वहाँ मांगा जाता है, और कई नौकरियों में उनका अपना अपना क्राइटेरिया रहता है। जैसे पहले बताया, कहीं कहीं नियुक्ति का जो वर्ष है उसके पिछले वर्ष, पिछले सत्र का मांगा जाता है। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।